चल थाई बैठे रच के आराम करे का बताई सैया उबई करत का जाना हेलो मेरी जान शबनम, आओ आओ। कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं है, अच्छी हूँ। आप ये बताइए, ये कोर्ट मैरिज तो मैंने कर लिया इनके साथ। हाँ हाँ, इनके घर पे भी आ गई हूँ। तो ना हो इतने दिन से आई हो, कुछ कामयाबी मिल रही है या नहीं? पागल हो गए क्या? क्या हुआ? कामयाबी? हाँ हाँ। अरे सैया का बताई। आखिर बात क्या है, बताओगे क्यों नहीं? आवतई मान ऐसा खेला रच दी है, मैं समझा नहीं। नहीं समझ पावत है? नहीं। आवतई मान औरत है हम, औरत के सही है। पीछे चलत क्यों नहीं जाना? बिल्कुल नहीं। ना क्या किया? ऐसा मसाला पीसे के घर से बेघर करवाए दे। किसको? ओकर लड़कियन के हुक मेहरा रुगो हकीकत में कहा कर करो बगियम घर में का कहूं। है। तू तो ढेर हाँ दिन से बिल्कुल रहते है। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरह से करती रहोगी तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाएगी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा तुमसे। क्या? सुनो मेरी बात को। बोलिए। प्यारी शबनम, सुनो तुम मेरी बात को। अरे हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे, ली थी अपनी कोई। अरे बताओ दो मुझे, गोला बारूद इस घर में किस दिन लगे? शबनम मेरी जान, तुम ही बताओ कि क्या करना पड़ेगा जो कि इस घर की संपत्ति सारी अपने हाथ में आ जाए। आप परेशान खामा खा हो रहे हैं। हाँ बताओ। जो लेकर बागा बेटवा रजुआ बा, हाँ हाँ, बड़ा दिमागदार बा। ये तो मैं समझता हूँ। पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है, सबसे बड़ा घर में वही है। तो ऐसा करो, क्या करूं? जितना मैं बताऊं उतना ही करती जाओ, बस कामयाबी मिल जाएगी। आप बताइए, मैं करूंगी। सबसे बड़ा वो है ससुरा, जी हाँ। उसे घर से बेघर करो। किसी ना किसी तरीके से वो घर से अगर बाहर हो जाता है तो उसके बाद मैं सोचूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। चलिए ठीक है, आप ऐसा टेंशन चलिए नहीं लीजिए। दिखा दो, कैसा भी तुम्हें करना हो लेकिन अरे उसे करना है। मिनटों में करूंगी। तो ठीक है। क्या है? और हंस रही हो, आपसे बात क्या है बताओ। अरे दुल्हा मोरा मिलल बाजारे लावा, अरे सैया मोरा मिलल बाजारे लावा, जबारी किया में बहुत अच्छा गाना गाती हो, बहुत अच्छा। क्या बात है। सैया मोर मिलल बाजारे लावा। क्या बताए, दुर्गी सैया का मजा लूटा भाई। सैया मोर मिलल बाजारे लावा, जबारी किया रे ओ के लावा। यार गाती बहुत अच्छा हो और नाचती भी अच्छा हो यार। और क्या हुआ? थोड़ा नाच के दिखाओ यार, नाच के दिखाओ ना।
समय हसावे समय रोआवे समय ही नाच नचावे जान बूझ के ना केहू मारी जान बूझ के ना केहू मारी अपन बतिया चलावे जिंदगी आके खेली समझी लेना जिंदगी आके क्या बताऊं जब से अमर के बाबूजी घर से निकाले हैं नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है मेरा तुझे यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं ना मैं अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूं या भगवान मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या न करूं ना जाने क्यों मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ये क्या हो रहा है मुझको नहीं, नहीं, ये क्या देख रहा हूँ हमारी माँ जमीन पर लेटी है वो भी बिना बिस्तर के क्या बात है माँ 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 क्या बात है माँ क्या बात है आखिर क्यों रो रही है किस लिए रो रही हो कहो मेरी माँ रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो बेटा ना झूला तेरा समझ पाना कैसी तबीयत तुम्हारी है माँ क्या बात है आखिर क्यों रो रही हो उतरा हुआ चेहरा आंखों में आंसू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बोलिए ना क्या बात है माँ राजू बेटा तेरी बात सुन मेरे लाल राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को अब जीने का कोई सहारा नहीं बापू तेरे
राजू बेटा, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, ना ही तो खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद आती है और उन्हीं की याद में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है बेटा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ तुम हमेशा बाबूजी को याद करती रहती हो और आज उन्हीं की याद में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। हमने कितनी बार आपसे कहा कि माँ बाबूजी को मत याद किया करो, भूल जाओ बाबूजी को, लेकिन तुम मानती नहीं, हर वक्त बाबूजी को याद करती रहती हो और जिसका नतीजा देख रहे हो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। भूल जाओ माँ, बाबूजी को क्यों इतना याद करती हो? बेटा राजू, या तू कैसी बात कर रहा है मेरे लाल? अरे तेरे बाबूजी घर से भले निकाल दिए, लेकिन वो मेरे पति है, मेरा देवता है। मैं उनको कैसे भूल जाऊं मेरे बच्चे? अरे जिस दिन मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊंगी, उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी। हाँ माँ, हम जानते हैं कि बाबूजी को तू कभी नहीं भूल पाएगी, हर वक्त बाबूजी को याद करती रहती हो। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना, बाबूजी तू हमने भले अपने घर से दूर कर दिया है, लेकिन बाबूजी की नजरों में हम लोग भले ही दूर हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा हम लोगों के लिए प्यार रहता है। माँ, हम आज ही अपने बाबूजी के पास जाएंगे और बताऊंगा कि बाबूजी मेरी माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी से मांगकर पैसे लाऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी माँ। बेटा राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन का दिन भूल गया तू, क्योंकि तेरे बाबूजी तुम दोनों भाई को अपने सीने से लगा कर रखते थे, लेकिन उस दिन बेरहमी से पीट रहे थे। देख मेरे बच्चे, तो मेरा कहना मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मेरे लाल। अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा तो तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे मेरे लाल। कहीं गुस्से में आकर के तेरे ऊपर फिर से हाथ न छोड़ दे। नहीं माँ, माँ मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। तू देखना, हम जब जाएंगे बाबूजी से बताएंगे ना कि मेरी माँ बीमार है, तो बाबूजी पैसा ही नहीं, पैसा तो देंगे ही, मेरे साथ खुद दौड़ कर आएंगे और तुझे हॉस्पिटल ले चल के तेरा इलाज कराएंगे, तू ठीक हो जाएगी। क्यों चिंता कर रही हो माँ? बेटा राजू, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा मेरे लाल, लेकिन जल्दी वापस आना बेटा। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी आएंगे। अमर कहीं गया हुआ है, आता ही होगा, वो आएगा तो तेरे पास रहेगा, तेरी देख रेख करेगा। हम बाबूजी को लिवा कर बहुत जल्दी आएंगे माँ।
तुम अपना ख्याल रखना माँ, हम बहुत जल्दी बाबूजी को साथ लेकर आएंगे। तुम चिंता मत करना माँ, अपने घर में रहना, मैं जा रहा हूँ।